And setting our feet in OT with the entire team of doctors was an amazing and wholesome feeling. While the entire surgical procedure was going on, तो वहाँ पे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे वो मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक. आई वॉज लाइक कौन सी एंटीबायोटिक दूँ, कहाँ से दूँ. हेलो एवरीवन, my name is Zehra Batul. I am a second year MBBS student at JNMCH AMU Aligarh. So it was our day 1 in obstetrics and gynecology posting. बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट में यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है. यूनिट मतलब कि एक यूनिट में एक प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं. उस स्टूडेंट की कैटेगरी में हम लोग थे, यानी कि एक यूनिट में हम 3 स्टूडेंट्स थे 2019 बैच के. तो नाउ यू कैन गेस कि हम लोग कितने सारे टीचर्स के सुपरविजन में थे. सो इट वॉज 9 AM. वी मेड आर वे टू द OPD ऑफ ऑब्स एंड गाइनी. वी वर वेलकम रियली नाइसली बाय आवर प्रोफेसर. उन्होंने हमारे लिए चेयर्स मंगवाई. इमेजिन अ टेबल इन द सेंटर एंड चेयर्स अराउंड इट, एंड ऑल द डॉक्टर्स वर सिटिंग ऑन दोज चेयर्स एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अमंग्स देम. इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर एज वेल एज लिटिल बिट नर्वसनेस. फिर हमारी प्रोफेसर ने बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल इफ शी टेल्स यू अबाउट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. देन अनदर टीचर केम. शी डेमोन्स्ट्रेटेड अस the correct method of wearing gloves without getting them infected, and then she demonstrated us how to remove copper T from patient's uterus. You would have read or you will read about copper T in your class 12th. Copper T is basically an intrauterine device which is inserted inside the uterus to prevent further conception. But in this particular patient, we had to remove it. So why we removed copper T? Because she was having some serious complications of it. That's why we had to remove it. Another day in operation theatre. After putting on our surgical gown, cap and shoe cover, we headed towards OT. And setting our feet in OT with the entire team of doctors was an amazing and wholesome feeling. In the OT, we observed the entire procedure of histolaparoscopy being performed. So histolaparoscopy is basically a diagnostic procedure which is used to detect the cause of infertility in female. After quite a long struggle, फाइनली जो डॉक्टर्स थे उन्हें मिल गया. देयर वॉज एडहेशन विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी इन दैट पेशेंट, एंड फॉर मी इट वॉज लाइक अ वेरी लॉन्ग एंड एडवेंचरस जर्नी विद द फ्लैग ऑफ विक्ट्री इन द एंड. अनदर डे इन OT. वाइल द एंटायर सर्जिकल प्रोसीजर वॉज गोइंग ऑन, तो वहाँ पे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे वो मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक. आई वॉज लाइक कौन सी एंटीबायोटिक दूँ, कहाँ से दूँ. देन सिस्टर केम. शी स्माइल्ड और मुझसे कहती हैं कि इन्हें नहीं पता है कि डॉक्टर साहब माइनर है. एंड येस, वी वर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग. हमें वहाँ पे बस इंस्ट्रूमेंट सीखने थे कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं. बाकी हम अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से जितना सीख सके तो वो तो उतनी अच्छी बात है. अनदर डे इन वार्ड नंबर 8. वार्ड नंबर 8 में क्या था कि वो कुछ रीजन्स में डिवाइडेड था, तो हम तीनों को एक एक रीजन अलॉट कर दिया गया था और हमें वहाँ पे जाके एक बेड चूज़ करके पेशेंट की हिस्ट्री लेनी थी. हिस्ट्री टेकिंग इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अगर हम अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं तो जो आगे के डिसीजंस हमें लेने होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं. तो क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, तो हमें पेशेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे हम लोग को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई हिस्ट्री लेने की, बट जैसे एक पेशेंट थी तो उसने मुझे बताया कि मुझे इनफैक्ट डेट भी याद है, 17 को वो किसी लोकल हॉस्पिटल गई, तो जब BP चेक कराया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था. फिर फर्दर डॉक्टर ने उसको जो भी दवा वगैरह दी हो और फिर वो लगातार उस हॉस्पिटल विज़िट कर रही थी, तो उसका जो लगातार ब्लड प्रेशर था वो रेज्ड ही आ रहा था, वो कम नहीं हो रहा था, नॉर्मल नहीं हो रहा था. फिर क्या हुआ कि जब वो 30 को मेडिकल कॉलेज आई, यानी कि 13 डेज़ के बाद वो जब मेडिकल कॉलेज आई तो पता चला उसे PIH था. PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. तो उसने मुझे ये भी बताया कि उसको पैरों में काफ़ी सूजन हो रही थी, तो मुझे पता चला कि PIH में एडिमा भी होता है. तो ये चीज़ मैंने सीखी. इससे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, बल्कि उतना टाइम नहीं हो पाया, हमारी ये पोस्टिंग कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी. फिर भी वी लर्न अ लॉट. I think experiencing something one time is much better than reading about the same thing for about like 5 to 10 times. So yeah, this was just a glimpse of our posting in Obs and Gynae. Thank you so much. Thanks for watching. Stay safe. Take care.